जयराम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हिंदी दिवस पूरा भारतवर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है और आज के दिन सभी एक दूसरे को हिंदी दिवस की बधाई देने में व्यस्त हैं। पर दोस्तों, क्या हम हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में वो सम्मान दे पा रहे हैं जो हिंदी भाषा को मिलना चाहिए। आज हम सभी एक होड़ में लगे हैं। हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेज बना दें, अंग्रेजी सिखाएं, बच्चे खूब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाएं और फराटेदार अंग्रेजी बोलें। यहाँ तक कि हम उस महान भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ भाषा तो हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन अगर हम तनख्वाहें देखें तो वो इंग्लिश बोलने वालों को या अन्य दूसरी भाषाएं बोलने वालों को ज़्यादा मिलती हैं। जब हम अपने देश में ही हिंदी भाषी को सम्मान नहीं दे सकते तो हम दूसरे देशों से क्या उम्मीद करें कि वो हिंदी को सम्मान देंगे। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि अगर कोई कॉल सेंटर में भी लेता है और वो हिंदी अगर बोलने वाला होगा तो उसकी तनख्वाह देंगे 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, ठीक है। और वहीं इंग्लिश बोलने वाला होगा तो उसको 22 से 25,000 रुपये भी देंगे। तो ऐसा भेदभाव क्यों? जो हिंदी के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए प्रोफेसर हैं वो इस बारे में कभी मुद्दे को उठाते ही नहीं है? ऐसा क्यों? हमें गर्व है और ये नहीं है कि हिंदी मातृभाषा होने से हम दूसरी भाषाओं का सम्मान नहीं करते। नहीं, भारत एक ऐसी धरा है जहां हम हर भाषा, हर धर्म, हर संस्कृति को सम्मान देते आए हैं और ये हमारी आदत है क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम सबका सम्मान करें, सबका आदर करें और हम लोग उसको निभाते भी हैं। पर जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके साथ ऐसा दोगला और सोतेला व्यवहार क्यों? क्या हिंदी बोलना अभिशाप है? आज अगर हम देखें कि जो बच्चे अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है कि अरे ये तो हिंदी में बात करता है, इसको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती। तो क्या हो गया? क्या उसमें कोई शर्म की बात है? हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है कि अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया है ताकि हम उनकी कॉपी करें, ताकि हम अपने बच्चों को उन जैसा बनाएं। क्यों? हमारे देश में क्या कमी है? हमारे राष्ट्र में किस चीज़ की कमी है? ना हम संस्कारों में किसी से कम हैं, ना हम विद्या में किसी से कम हैं और जो बड़े बड़े अमेरिका और बाकी देश बातें डींगे हाँकते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं वो स्वयं भारतीय हैं। तो फिर हमें किस बात की शर्म है? मैं ये नहीं कहती कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा सोतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम एक हिंदी बोलने वाले को कम तनख्वाह दें और इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा तनख्वाह दें। ये गलत है। आप ऐसा सोतेला व्यवहार करके लोगों को धीरे धीरे और हिंदी भाषा को, हमारी राष्ट्रभाषा को आप स्वयं खत्म कर रही हैं। अगर हम देखें हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। कितने दफ्तरों में हिंदी भाषा में काम होता है? गिने चुने ऐसे दफ्तर होंगे कि जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इवन ऑफिसर्स बड़े तैश में बोलेंगे और फराटेदार इंग्लिश बोल के वो ये दिखाते हैं कि भाई हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं और तुम मूर्ख गंवार हो। क्यों? क्या हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है? मुझे तो नहीं आती। मुझे बड़ा गर्व है। मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं,
मैं बड़े चाव से अपनी मातृभाषा में बात करती हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि कीर्ति मैम आप ऐसे क्यों करती हो, आप भी अंग्रेज़ी बोला करो, पर मैं नहीं बोलना चाहती। इसलिए नहीं कि मुझे अंग्रेज़ी से कोई परेशानी है, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अपनी मातृभाषा को सम्मान नहीं दे सकते, ठीक है, अगर हमें अपनी बात किसी को समझानी है जिसे हिंदी भाषा नहीं आती, तब मुझे लगता है कि हाँ हमें प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो मुझे बड़े गर्व से लगता है कि हमेशा हमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए और सबको हिंदी बोलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सम्मान क्या है, घर से शुरू होता है। मेरी नानी जी एक बात कहती थी कि बेटा अगर बच्चों को सम्मान घर में मिलेगा तो बाहर भी मिलेगा। अगर आपका सम्मान आपके घर में नहीं तो आप भूल जाइए कि बाहर कोई आपको सम्मान देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर की भाषा, अपनी मातृभाषा को उतना ही सम्मान दें जितना हम आजकल अंग्रेज़ी को और बाकी सब भाषाओं को देने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी को आसानी से समझ लेते हैं। अगर कुछ जगह को हम छोड़ें तो ज़्यादातर लोग हिंदी बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे यहाँ मिली जुली भाषा है, खिचड़ी है। कहते हैं कि हर 2 कदम पे, जैसे हमारे यहाँ कुछ कोस दूर पे पानी का स्वाद बदल जाता है, इसी तरह हमारे यहाँ भाषा भी बदल जाती है। लेकिन उससे ये नहीं है कि हम उन भाषाओं का सम्मान नहीं करते, या भाषा बदल जाने से ये हो जाता है कि हमें वो समझ नहीं आती। वो आती है क्योंकि वो हिंदी का ही खिचड़ी रूप है, उसमें बाकी सब भाषाएं भी मिला दी गई हैं, कुछ शब्द मिला दिए गए हैं। तो वो हम सबके लिए गौरव की बात है, लेकिन फिर भी हमें स्वयं और अपने बच्चों को हिंदी भाषा सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी उनको आए, वो बोलें। अब मैं देखती हूँ आजकल जितने बच्चे ना, आप इंग्लिश में पूछिए बड़ा अच्छे से जवाब देंगे, अब हिंदी में उन्हें ज़्यादातर चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो इवन हिंदी के शब्द भी ढंग से नहीं लिख पाते, स्पेलिंग मिस्टेक इतनी होती है बच्चों की। कारण क्या है? क्योंकि हम सब अपने बच्चों को अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं। हमारे देश में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सनातन धर्म है और हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, लेकिन वो जितनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं ना, उनमें से कोई भी अपने बच्चों को संस्कृत का विद्वान या हिंदी का प्रोफेसर बनाना नहीं चाहता है। वो सब अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी चीज़ें करवाना चाहते हैं। मतलब किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि बच्चे ये सब चीज़ सीखें। अब मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि आप भाई बन तो गए हैं ध्वजावाहक के, भाई हम ही पताका लहराएंगे, लेकिन आप उसके लिए ग्राउंड लेवल पर कर क्या रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये सब सिखा रहे हैं? हाँ, मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा 2nd क्लास से अब संस्कृत की क्लास ले रहा है, सीख रहा है संस्कृत, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो अनमोल खजाना छुपा हुआ है, तो वो अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो दूसरों को क्या बताएगा जब उसको स्वयं ही ज्ञान नहीं होगा। वो खुद पढ़ना सीखेगा तभी तो दूसरों को भी प्रेरित कर पाएगा। तो ये हम सब माता पिता की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को संस्कृत, हिंदी, इन भाषाओं की ओर भी प्रेरित करें। मेरा भतीजा पंजाबी सीखता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, उसको पंजाबी पढ़नी आएगी तो जो ज्ञान की चीज़ें पंजाबी भाषा में भरा हुआ है, ज्ञान का अंबार, तो वो सब वो औरों को भी बता पाएगा। तो इसके लिए हमें स्वयं ही प्रेरित करना है अपने बच्चों को। कोई बाहर से आके तो करेगा नहीं कि उनको मोटिवेट करें कि बच्चों ये करो, ऐसा करो। वो तो हम ही सिखाएंगे ना, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को खुद को तो पता ही नहीं है कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। उनको सिखाना तो हमें ही है कि कैसे हम अपने देश को और अच्छा बना सकें, कैसे हम अपनी सनातन संस्कृति को
और आगे बढ़ा सकें, और जो लोग हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ मरोड़ के उसका नाम खराब करने पर तुले हों, तो उनको यही हमारे बच्चे जवाब दे सकें। जवाब वो कब देंगे? जब उनमें स्वयं में ज्ञान होगा, जब वो ये ग्रंथ खुद पढ़ेंगे, तभी तो वो उनका सही और गलत अर्थ समझ पाएंगे। और जो लोग झूठ और नफरत फैला रहे हैं, उनको दो टूक जवाब भी दे पाएंगे। तो आप भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़िए और अपने देश की मातृभाषा को सब जगह प्रयोग में लाना शुरू कीजिए, क्योंकि मातृभाषा बोलने से हम छोटे या बड़े नहीं हो जाते। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और हमारी मातृभाषा हिंदी है। मुझे उर्दू भी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे अंकल हैं सरदार रतन सिंह जी, जो कि उर्दू के बहुत महान लेखक हैं, और उनसे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आज भी उनको देखें, उनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि हम जो भी चीज़ बड़ी शिद्दत से करते हैं तो वो भक्ति हमारे चेहरे पे नज़र आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उर्दू के लिए बड़ी शिद्दत से काम करा, और आज भी वो इतने ग्रेसफुल लगते हैं, उनका ऑरा इतना खूबसूरत है, वो सूरज की तरह चमकते हैं। तो वो क्या है? वो अपने कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति ही है। इसी तरह हम भी अपने राष्ट्र के लिए आगे आएं, अपने समाज के लिए आगे आएं, और जो चीज़ें करने से, हमारे जीवन में लाने से हमारे बच्चे, क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे बच्चे ही हैं, और हमारा आने वाला कल कब अच्छा होगा? जब हम आज अपने बच्चों को संस्कार देंगे, हम आज अपने बच्चों को आदतें डालेंगे और उनको ये सिखाएंगे कि इन चीज़ों की कितनी महत्ता है, और ये सब करने से हमारे देश को क्या लाभ होगा, वो आज से हमें शिक्षा देने की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा विषय पसंद आया होगा, और आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने बच्चों को नई नई भाषाओं का ज्ञान देना शुरू करें, जिससे वो ज्ञान के अंबार को पढ़कर, रट्टा मार के नहीं, पढ़कर, जानकर, शिक्षा लेके दूसरों को भी शिक्षित कर सकें, तभी हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कीर्ति शर्मा विराम लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।